नमस्कार दोस्तों। बहुप्रत्याशित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कई नए अहम बदलावों को शामिल किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि किन मुख्य बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। तो इससे पहले आपको बता दें, शिक्षा नीति में होने वाले इस बदलाव में लगभग 3 दशक से भी अधिक का समय लग गया। पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में बनाई गई थी, उसके बाद इसमें संशोधन किए गए और इसे 1992 में लागू किया गया। तो 3 दशक से अधिक समय लग चुका है जो पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसके बाद ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में। और देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है और आज इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट होने वाला है 4 बजे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 4 बजे इसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करने वाले हैं। तो पहले ही 2019 में इसका मसौदा सरकार ने पेश कर दिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में 99,000 करोड़ के लिए नई शिक्षा नीति के लिए बजट को मंजूरी दी थी। तो जैसे यहाँ सूचना मिल रही है कि इसमें दिया गया है कि HRD, UGC, AICTE सबको ख़त्म किया जा रहा है। देश भर में सिर्फ एक नई शिक्षा नीति लागू होगी और RTE को मजबूत किया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में शोध पर भी असर पड़ने वाला है। इस नई शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे इसरो के फॉर्मर चीफ कस्तूरी रंगन जी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सिर्फ एक रेगुलेटिंग बॉडी के अंडर शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। केवल एक रेगुलेटिंग बॉडी कवर करेगी सारी शिक्षा व्यवस्थाओं के जो भी फॉर्मुलेटिंग बॉडीज़ हैं उनको। और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल ये रखा गया है कि शिक्षा मंत्रालय इसके नाम को प्रेजेंट करता है कि इसके अंतर्गत हम क्या वर्क करने वाले हैं। तो क्या होने वाले हैं बदलाव, यहाँ दिया है कि स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटों को रिजर्व रखना होगा और इन छात्रों को एडमिशन देना ही होगा। इसके अलावा UGC और AICTE को मिलाकर एक नई रेगुलेटिंग बॉडी को बनाने की बात इसमें की गई है। और जो मेन पॉइंट्स हम बता रहे हैं NEP के अंडर जो शामिल किए गए हैं, अब 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत लाया गया है, जो कि पहले 6 से 18 तक किया गया था। अब इसमें 3 से 18 तक के बच्चों को कवर किया जाने वाला है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ आती है, जो आपका सिलेबस है, उसको करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है, जिसमें हम पहले कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसी सभी विषयों को अब पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि ये अब आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, ये आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। नई शिक्षा नीति बच्चों में लाइफ स्किल्स और ज़रूरी क्षमताओं को विकास पर जोर देती है, यानी कि लाइफ स्किल और ज़रूरी क्षमताओं पर इस पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पर। जो कि हमें काफ़ी शिकायत होती है कि जो आपके हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं और देशों की तुलना में। तो यहाँ इसको बैलेंस करने का प्रयास इस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जा रहा है। और साथ ही देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। दूसरा, इसके अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदल जाएगा। अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं उसका ढांचा भी बदलने पर इसमें बात की जा रही है। और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। देखिए, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट इसमें लेकर आए हैं यहाँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स बार बार फीस को हाइक कर देते हैं, तो इसको रोकने के लिए यहाँ इसमें सिफारिशें की गई हैं। देखिए, ये काफ़ी अच्छा एफर्ट किया गया है, जो कि जो शिक्षकों का प्रशिक्षण है उससे रिलेटेड है। इसको विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पर शामिल करने की सिफारिश यहाँ की गई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलते समाज की ज़रूरतों के आधार पर तैयार करने के सिफारिशें इसमें की गई हैं कि जो आपका बदल रहा है समाज, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए। साथ ही इसके अंतर्गत दिया है, शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि वो व्यापक हो और इसकी पहुंच सभी तक पहुंच सके। और ये सारे आपके जो डेवलपिंग फैक्टर्स होते हैं, आर्थिक, सामाजिक विकास, समानता, पर्यावरण, इन सबको कवर करने के लिए सामर्थ्यवान हो।
और जो इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। यानी कि काफ़ी बदलाव के साथ इस शिक्षा नीति को उतारा गया है और काफ़ी सारे चेंज इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी देखिए जो ड्राफ्ट इसका आप देख पाएंगे, इस ड्राफ्ट में काफ़ी कुछ और भी मिलने वाला है। तो ये हमने मेन हाईलाइट पॉइंट जो कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019-2020 में देखने के मिलेंगे, उनको हमने यहाँ डिस्कस किया। थैंक यू, बाय, टेक केयर।